आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, डीसी मोटर में करंट की दिशा निर्धारित करने के लिए कौन सा नियम प्रयोग करते हैं। तो उसके लिए हम फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल प्रयोग करते हैं। जो राइट हैंड ग्रिप और जो पाम रूल होता है वो चालक के अंदर करंट की दिशा ज्ञात करने के लिए होता है, और फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल होता है वो घूर्णन दिशा ज्ञात करने के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसी डीसी मोटर में गति नियंत्रण के लिए कौन सी प्रणाली बहुत कम बिजली खपत करती है। जो ड्राइव सिस्टम होता है वो सबसे कम बिजली आपका खपत करता है, क्योंकि ये लो वोल्टेज में प्रचालित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी जनरेटर में कंपनसेटिंग वाइंडिंग का उद्देश्य क्या होता है। तो कंपनसेटिंग वाइंडिंग होती है आर्मेचर रिएक्शन को कम करने के लिए। तो आर्मेचर रिएक्शन का ही एक प्रकार है डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ डीसी मोटरों को प्राथमिकता दी जाती है। तो ये कहना चाह रहा है कि डीसी कंपाउंड मोटर है उसको प्राथमिकता हम कहाँ देते हैं। तो डीसी कंपाउंड मोटर को वहाँ प्राथमिकता देंगे जहाँ पे अपने को डीसी सीरीज और डीसी शंट दोनों मोटरों के विशेषताओं की आवश्यकता होती है। यानी अलग अलग लोड के ऊपर हम क्या करें, नियत गति अगर चाहते हैं तो हमें कंपाउंड मोटर लगानी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। तो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा या करंट की दिशा दोनों चीज़ से ज्ञात करते हैं। बड़े डीसी जनरेटर में घुमावदार क्षतिपूर्ति क्यों प्रदान की जाती है। इसको बोलते हैं इंग्लिश में कंपनसेटिंग वाइंडिंग। तो पहले भी आ चुका है, आर्मेचर रिएक्शन को कम करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ स्लिफ्ट फेज इंडक्शन मोटर। तो जो भी आपकी सिंगल फेज ये मोटर होती है वो सारी क्या होती है, लेंज के नियम पे काम करती है। नेक्स्ट है, डिजिटल सर्किट में बाइनरी कोडेड दशमलव प्रणाली का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है। तो बाइनरी का उद्देश्य क्या होता है, डाटा को स्टोर करने के लिए। नेक्स्ट है, एक्स द्वारा चिन्हित भाग का नाम। तो यहाँ पे आपके सामने एक डायग्राम दिख रहा है जिसके अंदर यहाँ पे जो आपका है ऑन पुश बटन लगा हुआ है, और ऑन पुश बटन के पैरेलल में एक कॉन्टैक्ट लगा हुआ है जिसको हम बोलते हैं ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट। तो हिंदी में बोलेंगे सहायक संपर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अक्सर यौगिक पदार्थ कैडमियम सल्फाइड को इंगित करता है। तो कैडमियम सल्फाइड के लिए होता है आपके आर। नेक्स्ट है, एक सिंगल फेज मोटर का कार्य सिद्धांत। सिंगल फेज मोटर जो होती है लेंज के नियम पे काम करती है। लेंज का नियम क्या कहता है, पैदा होने वाला ईएमएफ उन्हीं कारणों का विरोध करता है जिनके कारण पैदा हुआ है, और उसी सिद्धांत पे जो मोटर है वो काम करती है। नेक्स्ट है, जनरेटर द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो जनरेटर क्या करता है, मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट है, जनरेटर का प्रकार क्या है। तो आपके सामने एक जनरेटर दे रखा है, मेन जनरेटर है, बीच में मेन फील्ड वाइंडिंग दे रखी है, एक्साइटर फील्ड है, एक्साइटर आर्मेचर है। अब देखते हैं ऑप्शन इसके, ब्रश रहित अल्टरनेटर, तीन फेज अल्टरनेटर, सिंगल फेज अल्टरनेटर या सेलिएंट पोल अल्टरनेटर। तो इसके अंदर आप देखो कि किसी प्रकार की ब्रश का उपयोग नहीं हुआ, क्योंकि आर्मेचर है जो मेन अल्टरनेटर है उसी के अंदर क्या है अपना छोटा एक्साइटर जो आपका अल्टरनेटर है या जनरेटर है वो रखा हुआ है। तो इसको सप्लाई देने के लिए हमें बाहर से कोई ब्रश की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मेन आर्मेचर के ऊपर ही क्या है, एक्साइटर लगाया हुआ है। तो आपका आंसर हो जाएगा ब्रश रहित अल्टरनेटर। नेक्स्ट है, सबमर्सिबल पंप को रिवाइंडिंग करने के लिए कौन सा तार प्रयोग करते हैं। तो सबमर्सिबल पंप जो होते हैं हमेशा पानी में रहते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पीवीसी कवर तांबे के जो तार होता है उसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, जनरेटर में डैम्पर वाइंडिंग का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है। डैम्पर वाइंडिंग जो होती है वो हंटिंग को कम करती है। ठीक है, हंटिंग को रोकती नहीं है, हंटिंग को केवल कम करती है, उसको पूरी तरह खत्म नहीं कर पाती है। नेक्स्ट है, वी ए रेटिंग के लिए कोर सामग्री के क्रॉस सेक्शन क्षेत्र को क्या कम करता है। वी ए रेटिंग के लिए कोर सामग्री क्रॉस सेक्शन क्षेत्र को कौन कम करता है। तो ये कौन कम करेगा, हाई एलॉय स्टील। नेक्स्ट है, वोल्टेज स्टेबलाइजर में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में शॉर्ट सर्किट दोष की जांच करने के लिए, शॉर्ट सर्किट के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीमीटर का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट,
एसी और डीसी आपूर्ति दोनों में से किस प्रकार के रिले का उपयोग किया जाता है? तो एसी और डीसी दोनों पे आपके इम्पल्स रिले प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट है पोल वाइंडिंग को एसी वाइंडिंग में स्लॉट के संदर्भ में कैसे मापा जाता है? तो नंबर ऑफ स्लॉट इन स्टेटर बटा नंबर ऑफ पोल्स। नेक्स्ट है 1000 आरपीएम पर 6 दूरों वाले एक अल्टरनेटर की आपूर्ति क्या होगी? तो n बराबर 120 सॉरी n इज इक्वल टू 120 इंटू एफ अपॉन पी। फॉर्मूले में मान रखना, आपका आंसर आ जाएगा 50। नेक्स्ट, आईई नियमों के अनुसार घरेलू वायरिंग में उप सर्किट को जलाने के लिए अनुमेय भार उप सर्किट के लिए 800 और पावर के लिए 3000। नेक्स्ट है, एसी वाइंडिंग में कॉइल को क्या कहते हैं? कॉइल क्या होती है? देखो, एक टर्न हो गया, फिर दूसरा टर्न हो गया, तीसरा टर्न हो गया, तो बहुत सारे टर्नों को हम क्या करते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं, तो ये क्या बन जाती है, एक कॉइल बन जाती है। यानी श्रेणी में जड़े घुमावों की संख्या को हम क्या कहते हैं, कॉइल कहते हैं। नेक्स्ट है, यदि खुले सर्किट में रोटर बार हो तो एसी इंडक्शन मोटर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अब जो इंडक्शन मोटर होती है उनका जो रोटर की छड़ें होती है वो आपस में क्या होती है, शॉर्ट होती है दोनों साइड से। अब अगर इनको क्या कर दें, ओपन कर देंगे, तो क्या होगा, जो फील्ड का जो मैग्नेट होगा उससे जो आपका आर्मेचर है, रोटर है, वो क्या होगा, गर्म होगा और मोटर आपकी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगी, या हो सकता है मोटर आपकी चलेगी नहीं और मोटर लास्ट में जल जाएगी। तो मोटर गर्म होगी और अंततः वो जल जाएगी। नेक्स्ट है, कंट्रोल पैनल वायरिंग में प्रयुक्त गोण का नाम। तो एक डायग्राम दे रखा है, इसका नाम बताना है। तो इसको क्या बोलते हैं, ग्रोमेट बोलते हैं। इसका उपयोग आप देखोगे आपके घर के एनर्जी मीटर में ये लगे होते हैं, वहाँ आप देख सकते हो उनको। नेक्स्ट है, 3 फेज इंडक्शन मोटर की गति नियंत्रण विधि क्या है? तो मोटर ए, मोटर बी, बीच में स्लिप रिंग लगी हुई है, यहाँ पे 3 फेज सप्लाई आ रही है, तो 2 मोटरें हम कौन सी विधि में प्रयोग करते हैं, कैस्केड विधि। तो आंसर आ जाएगा आपका कैस्केड संचालन विधि। सीआरओ द्वारा किसका मापन किया जाता है? तो सीआरओ से हम क्या करते हैं, वोल्टेज फ्रीक्वेंसी का मापन करते हैं। ऑप्शन में दे रखा है फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट है, नियंत्रण सर्किट का प्रकार। तो यहाँ पे आप देखोगे ऑफ बटन है, स्टार्ट है, एनवीसी है, ओवरलोड है, लाइन है। अब स्टार्ट के पैरेलल में एक ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट और एक स्विच और लगा रखा है। तो ये क्या होता है, जब मोटर को अपने को लो टाइम के लिए प्रचालित करना हो तब इसका उपयोग करते हैं, यानी इंचिंग, या जिसको बोलते हैं इंचिंग या जॉगिंग। ऑप्शन आ जाएगा आपका इंचिंग नियंत्रण। नेक्स्ट है, तारों को गुच्छा करने के लिए कौन से केबल बंधों का उपयोग किया जाता है? तो उसके लिए हम नायलॉन बेल्ट का उपयोग करते हैं या नायलॉन टाई का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है, स्वचालित वोल्टेज स्टेबलाइजर के लिए किस फीडबैक नेटवर्क का उपयोग किया जाता है? तो उसके लिए हमेशा हम किसका करते हैं, वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क। नेक्स्ट है, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को वाउंड रोटर में क्यों फिट किया जाता है? अब देखो, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के अंदर जो रोटर होता है उसके अंदर वाइंडिंग होती है, आर्मेचर होता है एक तरह से वो, और आर्मेचर लगाने के बाद हम बाहर से क्या करते हैं, उसमें रियोस्टेट जोड़ देते हैं। और रियोस्टेट जोड़ने का उद्देश्य क्या है, हाई स्टार्टिंग टॉर्क और हाई रनिंग टॉर्क। नेक्स्ट, पवन शक्ति उत्पादन का प्रमुख नुकसान क्या है? अब ये तो आप नॉर्मली जानते हो, पवन में प्रदूषण नहीं करती है, उच्च तकनीकी की आवश्यकता, संयंत्र स्थापना अधिक जटिल है, या पवन ऊर्जा नियत और स्थिर नहीं है। तो नुकसान क्या है, कभी हवा चलेगी, कभी नहीं चलेगी, कभी धीरे चल रही है, कभी तेज चल रही है। फिर डायनेमिक्स और ट्रांजिएंट के अनुसार ड्राइव का वर्गीकरण कौन सा है? वेरिएबल पोजिशन ड्राइव जो है इसका एग्जाम्पल है। एक आदर्श अल्टरनेटर में ईएमएफ प्रति फेज की गणना करने के लिए सूत्र क्या होगा? तो यहाँ पे आप देखोगे ऑप्शन दे रखे हैं 4, जिनमें से 4.445 FT इंटू KP KD। नॉर्मली आप ये फॉर्मूला देखते हो, लेकिन ये होता है एक नॉर्मल अल्टरनेटर के लिए। यहाँ हम बात करें आदर्श की, तो आदर्श के लिए इसको हम क्या मानते हैं, इकाई मान लेते हैं। तो आपके ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सिंगल फेज मोटर का क्या नाम है?
तो यहाँ पे आप देखोगे स्टार्टिंग वाइंडिंग, रनिंग वाइंडिंग और कैपेसिटर, बीच में कोई सेंट्रीफ्यूगल स्विच नहीं लगा हुआ है, तो ये कौन सी हो जाएगी, स्थायी कैपेसिटर मोटर। ऑप्शन है स्थायी संधारित्र मोटर। अगला क्वेश्चन, आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस प्रकार के उपकरण का उपयोग किया जाता है। आर्मेचर की टेस्टिंग के लिए हम ग्राउलर उपयोग करते हैं, कौन सा, बाह्य। फील्ड वाइंडिंग के लिए आंतरिक ग्राउलर। अगला क्वेश्चन, दोलन में एक फीडबैक नेटवर्क का उपयोग क्यों किया जाता है। ठीक है, एक आपका ऑसिलेटर है, इसके अंदर हम फीडबैक का उपयोग क्यों करते हैं, तो सिंगल फेज को 180 फेज पर शिफ्ट करने के लिए। नेक्स्ट है, लाइन समाप्त पर कोने के खंभे के लिए किस प्रकार के इंसुलेटर का उपयोग किया जाता है, तो वहां पे हम कौन सा करते हैं, सेकल इंसुलेटर प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, ट्रांजिस्टर सर्किट में फंक्शन का नाम बताना आपको, दोनों पॉजिटिव है दोनों नेगेटिव जुड़े हुए हैं, तो इसका कौन सा हो जाएगा, ये स्विचिंग के लिए। अगर ये पॉजिटिव ये नेगेटिव होगा तो नॉर्मल प्रवर्धक के रूप में काम करेगा, ठीक है, एम्पलीफायर के रूप में काम करता है। तो ये थे अपनी थ्योरी के 38 क्वेश्चन।